So everybody, I just came back. आज पूरा दिन ऐसे पूरा स्ट्रेस में रहा. तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन आई वोक अप, तो जैसे ही मैं उठा आज तो एक कॉल आया हमारे एक जानने वाले बंदे को. जब वो ऐसे रोड पर जा रहा था तो उसको एक कट्टा दिखा जिसमें थोड़ा सा कुछ फटा हुआ था, और वहाँ से एक टॉर्टोइज जैसा कुछ दिख रहा था उसको. He gave us a call and we were very tense कि ऐसे कोई टर्टल या टॉर्टोइज ऐसे कौन कट्टे में छोड़ के जाएगा. तो जैसे ही मैं जस्ट उठा था सोकर व्हेन आई गॉट टू नो दिस, और जैसे ही पता लगा अब हम लोग निकल गए. वी रीच द स्पॉट. वहाँ पर जाकर पता लगा वो एक या दो नहीं थे, वो 40 थे. तो ये सब बताने से पहले मैं स्टार बैक के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं. तो स्टार बैक टॉर्टोइज पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेट रेप्टाइल में आता है स्टार बैक. पर जहाँ से वो बिलोंग करता है दैट इज़ इंडिया. इंडिया में वो इंडेंजर्ड है क्योंकि लोग उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मीट, और लोग उनको एज अ पेट रखना चाहते हैं चाहे उनको आता ही नहीं है रखना कुछ भी. ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है जो लोग इलीगल पेट ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं, जो लोग रूफ टर्टल पालते हैं, जो लोग स्टार बैक्स पालते हैं, जो लोग ऐसी स्पीशीज़ के पीछे भागते हैं जो सस्ती मिल जाए और इलीगल हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता उनको. तो प्लीज़ ये हालत होती है उनकी, देखिए. ये रूफ टर्टल है और ये सारे स्टार बैग कितने हैं पैक रखे हैं, ये स्टार बैक है सारे. इतने सारे. इतनी बुरी हालत, सब डेड है. गधे इंसान में इतनी अकल नहीं थी कि अगर वो कट्टे खुले होते तो वी कुड हैव जस्ट मे बी वी कुड हैव इवन सेव्ड वन. 40 कछुए थे वो, एंड इट्स जस्ट डिसहार्टनिंग. स्टार बैक को एंडेंजर्ड या फिर प्रोटेक्टेड स्पीशीज बोला जाता है इंडिया में, बट नोबडी केयर्स अबाउट देम. जो बड़े बड़े स्टार बैक टॉर्टोइजेस थे वहाँ पर जो बड़े वाले थे जो सड़के, वो भी मर गए. उनको वो 7-8 साल का एक कछुआ था. अगर उनकी हम ब्रीडिंग करते तो शायद से बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा हो सकता था अगर वो ज़िंदा मिल जाते. उसमें ब्राउन रूफ टर्टल काफ़ी सारे हैं. ब्राउन रूफ टर्टल भी रूफ टर्टल की तरह इंडियन एक ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो पेट स्मगलिंग से दोबारा मर रही है. और रूफ टर्टल नॉर्मल वाले तो हमेशा ही होते हैं 150-200 रुपये. तो अगर आप इन कोई से भी कछुओं में पालते हैं, अगर मान लीजिए आपने एक कछुआ पाला है तो उस एक कछुए की कीमत बहुत सारे कछुए को ना चुकानी पड़ती है. ये देखो कितने स्टार बैग हैं, सब मरे हुए हैं. एक भी जिंदा होता तो बच जाता, बेचारा सब गल गए हैं. ये किसी ने स्मगलिंग के दौरान डर के मारे फेंके हैं. ये कोई स्मगलर है जिसने यहाँ फेंके हैं. हमारी रिक्वेस्ट है इन कछुओं को, किसी भी कछुए को ना खरीदा जाए. देखिए ये हालत होती है उनके साथ, देखो कितने सारे फेंक दिए. जैसे मानिए कि आपने एक स्टार बैक खरीदा है, आप एक को पाल रहे हैं, उसकी वजह से 10 मर चुके होंगे क्योंकि एक जैसे ये कट्टों में कैरी करके लाते हैं उनमें से 50-60 में से 3-4 या 8-10 ही बच पाते हैं. उससे ज़्यादा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू बी अलाइव क्योंकि इतनी गंदी तरीके से रखते हैं ये लोग इनको. और आपने देखा ही उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि अगर वो कट्टा खोल के डाल देता तो शायद से वो जिंदा रह सकते थे, पर उसने मारने के लिए ही डाला था उनको प्रॉपर, ताकि वो बाहर निकल ही ना पाए. तो क्या ही कर सकते हैं. सो वी डिस्पोज देम एज इन हम प्रॉपरली उनको निकाल के हमने उनको गाड़ा वगैरह सब कुछ. एंड आई वॉज ऑलमोस्ट आई नॉट ओनली आई, मेरी जो टीम है पूरी, सबकी आंखों में आंसू थे कि हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड वी डोंट मिस अ चांस. पर उसके बावजूद भी ऐसे एक कट्टे में 40, 1-2-3 कट्टों में 40 कछुए ऐसे बेचारे तड़प तड़प के मर गए, और हमें अंदाज़ा ही नहीं रहा था. हम वहाँ पे गए, देवर मैगट्स गिरे हुए थे सारे कछुओं में. इट वाज जस्ट आई डोंट नो मैन. उसने डर के फेंका उनको और अब वो मर गए. आई डोंट नो. मतलब अगर कोई इलीगल बाद में आता है, अगर कोई
बिजनेस करता है तो सबसे पहले उसको एथिकल होना चाहिए। एथिकल होने का मतलब है कि सबसे पहले उसको जीव की तरफ से सोचना चाहिए, अगर वो उनको बेचने की भी सोच रहा है। पेट शॉप ओनर्स दे डोंट थिंक दैट। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू यू गाइस। कुछ तो सोचो यार, दूसरा जीव है वो। चलो एंडेंजर्ड भी हटाते हैं अभी, मतलब वो बेचारे कछुए सर्दी में बाहर पड़े रहे कट्टे के अंदर विदाउट एनी ऑक्सीजन, क्योंकि उसने बांधा इतने तेज था। एंड दे स्ट्रगल्ड टिल द पॉइंट दे कुड डाई। इट्स जस्ट आई डोंट नो मैन, दिस इज वेरी सैड। सो प्लीज़ अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐसे इलीगल वाइल्ड लाइफ और किसी बिजनेस को प्रमोट करते हो तो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा क्या हालत होती है। मैं तो स्टंड हूँ। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई एम आई इवन डूइंग एनीथिंग। एंड इट्स हार्ड टू फाइंड मोटिवेशन समटाइम्स। So I hope you guys will understand this. तो घर के आसपास वाले जानवर को अभी थोड़ा ध्यान रखो। फैमिली मेम्बर्स का तो रखना ही है ऑब्वियसली, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।